क्या है शनिदेव, उन्हें शनैचर क्यों कहा जाता है या शनिचर क्यों कहा जाता है, और उनके नाम से हम इतना डरते क्यों हैं। कैसे शनि भगवान को अपने फेवर में लिया जाए और कैसे शनि भगवान के कुछ छोटे छोटे उपाय करके आप शनि का लाभ ले सकते हैं। क्या आपको ये जानकारी है कि शनि भगवान को शनैश्चर क्यों कहते हैं? शनैः शनैः चराय, यानी वो ग्रह जो बहुत धीमे धीमे चलते हैं, इनको शनिचर या शनैःचरा कहते हैं। कुंडली में जिस भी हाउस में बैठ जाते हैं उस भाव के सुख को स्लो कर देते हैं। मैंने ऐसे बहुत सी कुंडलियां देखी हैं जिसमें व्यक्ति की कुंडली में मंगली दोष नहीं है, पर फिर भी मंगली जैसा ही असर देखने को मिल रहा है। उसका कारण है शनि भगवान। अगर शनि भगवान मैरिज के हाउस यानी कि 7th हाउस में बैठ गए तो क्या होगा? शादी को डिले कर देंगे, क्योंकि शनि एक ठंडा ग्रह है। आपने देखा होगा कि जब हम कोई काम नहीं करना चाहते तो हम लोग बातों में कहते हैं इसको ठंडे बस्ते में डाल दो या इसको ठंडा करके खाओ। एक्चुअली हम कह रहे होते हैं उसको डिले कर दो, लेट अस स्लो डाउन। तो शनि भगवान भी क्या करते हैं? आपके कार्य को स्लो डाउन कर देते हैं। सूर्य पुत्र शनि भगवान का जन्म माँ छाया के गर्भ से वैशाख मास की अमावस्या को ही हुआ था, इसलिए इस दिन को हम शनि अमावस्या के रूप में पूजते हैं। और अगर ये दिन शनिवार को पड़ जाए तो सोने पर सुहागा, यानी कि इससे अच्छा कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता। शनिदेव जी की पूजा के बारे में विधान है कि इनकी पूजा हमेशा प्रदोष काल में यानी सूर्य के अस्त होने के समय की जानी चाहिए। एक देशी कहावत है, सूर्य अस्त शनि मस्त। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि नीलम यदि आप धारण करना चाहते हैं तो सूर्य के अस्त होने के बाद करें। शनि का जो भी उपाय है वो सूर्य के अस्त होने के बाद ही किया जाना चाहिए। ऐसे ही शनि का स्तोत्र, शनि के मंत्रों का जो आप जाप करते हैं वो भी अगर आप आफ्टर सनसेट करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और इफेक्टिव उपाय बताना चाहूँगा जिससे कि शनि भगवान आपके फेवर में हो जाएंगे। उपाय नंबर 1 है शनि भगवान के शनि पंचाक्षरी यंत्र का जाप करना, उसका पूजन करना। उपाय नंबर 2 है शनि भगवान के लिए छाया दान करना। उपाय नंबर 3 है सरसों के तेल का या काले तिल के तेल का दीपक शनि भगवान जी के मंदिर के सामने शनिवार की शाम को प्रज्वलित करना। उपाय नंबर 4 है शनि भगवान जी का जो स्तोत्र दशरथ जी ने यानी भगवान श्री राम जी के जो पिता थे उन्होंने शनि भगवान का जो स्तोत्र लिखा है जिसको कि हम दशरथकृत शनि स्तोत्र कहते हैं, उसका पाठ करना। ये ऐसे ताकतवर उपाय हैं जिससे कि आप शनि भगवान को अपने फेवर में कर सकते हैं। और शनि भगवान का जो प्रिय रत्न है नीलम, वो तो चमत्कारी ही है। उसको पहनने से 24 घंटे के अंदर आपको नो डाउट ऐसी कोई ना कोई घटना जरूर होती है जो कि आपको जीवन भर याद रहती है। आप अपने चारों तरफ देखिएगा और पूछिएगा हर उस व्यक्ति ने जिसने कभी नीलम ट्राई किया है या जिसने नीलम पहना है, वो आपको एक स्टोरी जरूर बता सकेगा जो उसके जीवन में यादगार होगी। शनि भगवान के पूजन में सबसे अच्छी बात यह है कि शनि भगवान को कर्म पसंद है, वो कर्म प्रधान है। ऐसे में यदि आप शनि भगवान जी का मंत्र जाप करते हैं और उसके बाद पूरी शिद्दत के साथ, पूरे डिवोशन के साथ आप अपने एफर्ट्स करते हैं तो शनि आपको सफलता जरूर दिलाते हैं। शनि भगवान को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो कोई एफर्ट ना करें और सिर्फ बैठे बैठे मंत्र पाठ जाप या फिर बड़ी बड़ी बातें करें। ऐसे में कोशिश करिए, यदि आप शनि भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप उनका पूजन तो करिए, पर उसके साथ में ध्यान रखिए कि अच्छे इंटेंशंस के साथ आपके लगातार एफर्ट करते रहना चाहिए। पूजा पाठ और उपाय के साथ आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि शनि भगवान को एफर्ट्स यानी कर्म पसंद हैं और अच्छे इंटेंशन से किए हुए एफर्ट्स को वो हमेशा ही रिगार्ड करते हैं और उसको प्रॉपरली फ्रूटिफाई भी करते हैं, यानी उसका बेनिफिट अपने जातक को, अपने भक्त को ज़रूर देते हैं। इसलिए कोशिश करें कि सही इंटेंशंस के साथ सही दिशा में कर्म करते जाइए। आपको शनि भगवान दंडित नहीं करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।